सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम शिल्पी जैन है। बच्चों, आपने मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनका नाम तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं ये सब कौन थे? ये सब महान समाज सेवक और देशभक्त थे। आपको पता है महात्मा गांधी जी का हमारे भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आपको पता है मदर टेरेसा क्या करती थी? उनको गरीब असहाय बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्हें जहाँ कहीं अनाथ बच्चे मिलते थे वो उनका पालन पोषण करने लग जाती थी, गरीब बच्चों को भोजन कराती थी, असहाय का सहारा बनती थी। तो ऐसी थी हमारी मदर टेरेसा। आज हम ऐसे ही एक और महान समाज सेवक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं और उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। हमारे पाठ का नाम है ऐसे थे महामना। आपको पता है महामना शब्द का अर्थ क्या होता है? महामना शब्द का अर्थ होता है जिसका मन महान हो। और महान मन से क्या मतलब होता है? महान मतलब मन का मतलब होता है कि जिसके मन में सबके लिए दया, करुणा, उदारता आदि का भाव हो, उसको हम कहते हैं महामना। बच्चों, आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हो। उस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक बालक एक कुत्ते को दवा लगा रहा है, लेकिन वो कुत्ता उस पर गुर्रा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? वो तो उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जानने के लिए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बच्चों, आपको पता है एक बार महामना मालवीय रास्ते से जा रहे थे और क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ है। उसको चोट लगने के कारण अब जब चोट लग गई, उसका उपचार नहीं हुआ, तो उसके शरीर में क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। जो आने जाने वाले लोग थे वो सब उसको देख तो रहे थे, परंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस वक्त एक बालक थे। तो उन्होंने देखा कि अरे, इस कुत्ते को तो बहुत पीड़ा हो रही है, ये तो घायल है, इसको बड़ी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने तय किया कि मैं इसका उपचार करूँगा। वो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास गए और वहाँ से दवा लेकर आए। दवा लाकर उन्होंने कुत्ते को लगानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, क्योंकि दवा तेज थी, तो जैसे ही महामना जी ने उसे दवाई लगानी शुरू करी तो दवाई लगते ही कुत्ते को क्या होने लगा? दर्द होने लगा, चीज करने लगी, क्योंकि उसको जख्म हुए थे ना, इसीलिए। तो कुत्ता क्या करने लगा? उन पर गुर्राने लगा। तो ऐसे में जो आसपास के व्यक्ति खड़े हुए थे उन्होंने कहा, अरे बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये जो कुत्ता है तुम्हें काट लेगा। लेकिन पता है बच्चों, महामना जी वहाँ से नहीं गए। वो दवाई लगाकर ही वहाँ से गए और वो रोज रोज आकर उस कुत्ते को दवाई लगाने लगे। कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे थे हमारे महामना मालवीय जी। इसी तरह एक बार और हुआ। क्या हुआ कि जब वो सभा में जा रहे थे अपनी गाड़ी से, जब वो सभा में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक महिला पड़ी हुई है और उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। तो महामना जी ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। फिर महामना जी गाड़ी से उतरे, उस महिला को लिया और गाड़ी में बैठाकर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ उसका इलाज कराने के बाद मालवीय जी ने उसे कुछ पैसे भी दिए। उसके बाद वो वापस गाड़ी में बैठकर अपनी सभा के लिए गए। और पता है एक बार और क्या हुआ था? जब ये विद्यालय में पढ़ाते थे तो क्या हुआ कि कुछ उद्दंडी छात्र जो होते हैं ना, उद्दंडी छात्र किन्हें कहते हैं? जो शरारत करते हैं, जो अक्खड़ होते हैं, बात नहीं मानते हैं, अच्छा आचरण नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे उद्दंडी छात्र होते हैं विद्यालय में। तो उस समय क्या होता था कि उनको क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। और दंड कैसा?
जुर्माना। जुर्माने में पता है बच्चों क्या करना होता है कि जैसे आपको जुर्माना लगा दिया 50 रुपये का, 100 रुपये का, 20 रुपये का, तो आपको उतने पैसे लाकर विद्यालय में देने होते थे। तो उस समय कुछ उद्दंडी छात्रों को जब दंड दिया जाता था तो वो उद्दंडी छात्र अपना प्रार्थना पत्र लेकर किसके पास आते थे पता है? मालवीय जी के पास आते थे और मालवीय जी उनके पत्र पढ़ते ही उन पर करुणा दिखाते हुए उस पर क्षमा लिख देते थे। तो कुछ जो शिक्षक थे उन्होंने इस बात की शिकायत मालवीय जी से की कि मालवीय जी आप इन बच्चों को जो दंड माफ कर देते हैं इससे ये बच्चे और भी शरारती होते जा रहे हैं और भी उद्दंडी होते जा रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो पता है मालवीय जी ने क्या कहा? मालवीय जी ने कहा कि एक बार जब मैं छोटा था तो मुझ पर भी गंदे कपड़े पहनने के कारण 6 पैसे का आर्थिक दंड लगाया गया था और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। ना जाने मैंने कैसे कैसे पैसे का इंतजाम करके वो कर चुकाया था। तो जब मैं बच्चों का प्रार्थना पत्र देखता हूँ तो मेरा हृदय करुणा से भर आता है और इसीलिए मैं उनके पत्र पर क्या लिख देता हूँ? क्षमा लिख देता हूँ। तो बच्चों ऐसे थे हमारे महामना मालवीय जी। उनके मन में सबके लिए करुणा, दया, धैर्य, उदारता आदि जैसे महान गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। आपको पता है इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और इनके इसी प्रेम भाव के कारण इनको महामना की उपाधि दी गई। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं हमने क्या सीखा। तो आप मुझे बताएंगे महामना शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है महामना शब्द का? जिसका मन महान हो। और महामना जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? बताइए। उनको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। और उनमें क्या कूट कूट कर भरी थी? उनमें दया, करुणा, धैर्य, उदारता आदि मानवीय गुण कूट कूट कर भरे थे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।